सबै भाई बहन का मैं प्रणाम छु। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्यायक आज हम 17 श्लोक में गुजरीन। 11 श्लोक में जो भाग शुरू हो श्रीमद् भगवद गीता और जो यो 25वें श्लोक तक जानी छु, यो श्रीमद् भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण अंग छु। और यमें जो हमारे भारतीयता छु, जो भारतीय संस्कृति छु, हम कुनु के हम सनातनी कशी चन, तो यो बात लै यो श्लोकन में स्पष्ट है। तो इनका भली के समझने की जरूरत छु। अब हम देखनू कि जब अर्जुनल कहो कि तुम मका बाट बताओ, भगवानल के कहो कि जो नहीं सोचना चाहे तो वो सोचने छे और अपन को बहुत विद्वान समझने छे। अब फिर उन्होंने कहो यहाँ बटी जो श्लोक छु, जो बरो श्लोक छु, उन्होंने कहो कि यस नहा कि यह जो छन जो जतुर रिश्तेदार तो बतूना छे यो पहली नीची और यसले हुणी नहा कि यो बाद में लेनी हॉल किले कि ये जो देही छु, ये जो शरीर छु मनुष्यक, यो शरीर मुख्य नहा एक भतेर जो देही छु, यो रथ छु एक जो रथी छु, उ मुख्य छु। उ क्या करूं, यो देह तो यात्रा रहे, वो कशी यात्रा करूं, कौमार यौवन जरा फिर क्यों हूं तो देहांतर है जा, मनुष्य संसार बटी लह जा। तो ये यात्रा चलते रहूं। तू ये जो सुख दुख, जो शीत उष्ण जो ये तो कह लागू, जो महसूस हूँ ये शरीर के, यो उस मात्रा दगड़ वीक दगड़ जुड़न हूँ। वी बाद भगवान को नहीं कि यहाँ यो संसार में जो सत्य छु एक अभाव ना वो हमेशा रहूँ और जो असत छु वे एक दिन खत्म होनी छु। जो तत्वदर्शी होनी, जो तत्व का समझनी, तत्व मिल पहले अध्याय मिले पहली यह है जो पहली हमारे एक मिल वीडियो यह सृष्टि निर्माण और मनुष्य जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ छन विक विकास कशी हो मनुष्य को संसार में, यह बारे में बता रखो। उस वीडियो का जरूर देख लिया। तो भगवान कहो कि जो तत्वदर्शी होनी वो दोनों तरफ बटी देखनी। अब आज एक श्लोक जो हम शुरू करने वो बहुत महत्वपूर्ण छु। अविनाशी तो तद विद्येनम सर्वमिदम ततम विनाशम च अव्ययमस्यम न कश्चितुम कर्तम अर्हसि अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिण अविनाशी अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। तस्मात् युद्धस्य। अब अर्जुन तक को नहीं कि तू अपन काम में लग जा, तो अपन जो तेरे काम छु तो युद्ध छु ये में लग जा किले कि जो अविनाशी छु, जो देही छु वी विनाश कोई नहीं कर सकन, वो सबन में छु व्याप्त छु। और यह जो शरीर छु अंतवंत इमे देहा, ये जो देह जो खत्म होनी देह छु, ये शरीर खत्म है जा और यह में जो देही छु वो कोई नहीं मार सकन। तू यश कर, तू कह नहीं मारना है, तू उठ और लड़ा लीजिए तैयार है जा। यो एनम वेति हंतारम अन्य चो मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानीत न अयम हंति न हन्यते। अब भगवान को नहीं यो न ककणी मारूं और न कोई यका मार सकूं। न जायते मृते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता या भुव। ये न कब पैद हूँ, शरीर तो पैद हूँ ना, मनुष्य जन्म लियो अपन मातृ गर्भ बटी। तो यो जो एक बार में भगवान बतू नहीं कि यो कब पैद नहीं हुन, एक मृत्यु ले नहीं हुन और यसले ना कि यह जन्म लिबेर खत्म है जा। न चायम भूत्वा भविता व भूय। फिर केचुयो यचु अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीर। जो शरीर खत्म होने में न यो खत्म हूँ न एक पैद होने में पैद हूँ। के छु अज छु, नित्य छु, शाश्वत छु और पुराण छु, प्राचीन छु, हमेशा छु, सब है पुराण छु। तो क्या वेद अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कंघाति हंतिकम। अब जब यो अविनाशी छु कबीर जान है, यो कभी खत्म नहीं है सकन, तू का यह पत्य है वो, तो अर्जुन तू किले नहीं समझना है कि यह न कोई मार सकूं और न कोई यह खत्म कर सकूं और न यह ककड़े मारूं। अब ये जो श्लोक छन जब मैं भगवान को नहीं कि ये जो देही छु, ये जो आत्मा छु, जब हम आत्मा को नू ये सनातन छु। अब सनातनक स्वरूप श्लोक संख्या 12 बटी श्लोक संख्या 25 ताल है। भगवानल ये जो सनातन छु तय महिमा बता रहे और जो लोग यह बात के माननी वो सनातनी छन और जो यह विचारधारा के जन्म द्यूं सनातन धर्म छु। तो हम जो सनातनी छन
हमन कहें यो मनन चे सनातनिक अवधारणा हमार संस्कृति में छू और जो अन्य अवधारणा हम ले रखी उनन बार में हम उनका भली के सोचण पड़ल। अब भगवान आगे यो जो श्लोक छन इनका शर्त उन्हीं जाने कि वासांसी जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संज्ञाति नवानि देहि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतो अच्छिद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अशोच्योऽयम् एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलो सनातन। फिर सनातन एक बात कर रहे हैं। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् विदित्योऽयम् ननु शोचितुम् अर्हसि अच्छयनम नित्यम जातम नित्यम व मनुष्यते मृतम तथापि त्वं महाभावो नैव शोचितुम् अर्हसि। बार बार भगवान को नहीं नैव सोचितुम् अर्हसि। तू यह सोचना दीजिए अर्ह नहाते, तू यह नहीं सोच, तेरे काम नहा, तू तो बताओ नहीं कई बार में सनातन बार में वो जो देही छू वो सनातन छन और जो देहिनो अस्मिन देही कौमारम यौवनम जरा जो यश यात्रा करूं वो सनातन छू। वासांची जीर्णानी यथा भी जो यश कर लूँ जैसे आदिम का लागू कि जो लुकुड़ बेकार होगा अगर फट गो अब हम दोहर लुकुड़ पहरण छू तो वही के करूँ देही के करूँ वो लुकुड़ का छोड़ बेर दोहर लुकुड़ का पहन जो जो शरीर छू अगर लुकुड़ का रखो वेदबाज जो तो बढ़िया बात छू। अब समझने वाले साफ साफ छू, अब नहीं समझने वाले लीजिए मेल वो अध्याय में बता रखो कि अज्ञेयवाद यह सब है भली चूँकि छोड़ दियो जे चल जे बतूनी जन के पतन हाँ वही मानबेर चलते रहो अपन काम चलाते रहो। तो वासांसी जीर्णानी यथा भी आयो नवानि गृह्णाति नरोपराणी तोले भगवान ने कहो नैनम छिद्दंती यको कोई नहीं मार सकन। फिर समझू नहीं नैनम छिद्दंती शस्त्राणी किले की युद्ध की स्थिति छू कोई दुहर स्थिति हो तो भगवान ये बात का कोई दुहर तरीका ले बतून लेकिन वो मृत्यु बात बतू नहीं कि नैनम छिद्दंती शस्त्राणी न अस्त्र यका काट सकनी और अग्नि यका जला नहीं सकन नैनन दहति पावको न चैनम क्लेदयन्तापो जो पानी तक भिगे नहीं सकन न शोषिति मारुतो जगह पानी भिग नहीं सकन और वायु तक सुखे नहीं सकन किछु अछेद्य छु अदाह्य छु अशोच अशोष्य छु और नित्य छु सर्वागत सबन में व्याप्त छु स्थाणु छु सूक्ष्मतम सूक्ष्म छु और अचल छु स्थिर छु बिल्कुल। अव्यक्तोऽयम् यका कोई व्यक्ति नहीं कर सकन। अचिंत्योऽयम् तय विचार में नहीं कर सकन। तुम कतु विचार से कर सकला कतु ठुल तक समझ सकछा वह बेल ठुल छु कतु नन तुम कोई सूक्ष्म बात के विचार कर सकछा वह बेल नानियो छु। अचिंत्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिंत्योऽयम् अविकार्योऽयम् ये में के विकार ले नहा सुख दुख भलो न को ये सब विकार छन तो यह विकार ले मैं नहाती तस्मात् विदित्यम् तुल जब यह समझ है तो बार में तो ज्यादा चिंता नहीं कर। अच्छैनम नित्यम जातम नित्यम व मन्यते मृतम। अब तो चल दोहर तरीका यका समझ ले कि यो चलो होते रहूँ और आते रहूँ जाते रहूँ ऊँड़ जान लग गए छू तो तब ले तू ये बार में किले सोचने चाहे न तुम सोची तुम अर्हसि तो ये बार में सोच नहीं कर। और ये जो श्लोक उनो यका भली के हमार भारतीय संस्कृति यो आधार छू और योले समझण चाहिए कि संसार में जतुले धर्म बनी छन वो मृतक बात के हल भी बड़ी छन। जो पूज पद्धति तो हमारा हिंदुत्व में कई लोग अलग तरीका करनी तो पूज पद्धति जो छन वील धर्म बड़ी हाँ धर्म बनी छू कि मृत्यु बात के हल कोई धर्म हो में जो छू मृत्यु के सब है आखिरत इस्लाम के ले लो आखिरत को क्रिश्चियनिटी को ले लो मृतकवाद को और जो हिंदुत्व छू उमें के कुनी यह श्लोक का भली के समझ लियो जातस्य ही ध्रुवम मृतम ध्रुवम जन्म मृतस्य तो तस्मादेव अपरिहार्ते न कश्चितुम सोचितुम अर्हसि। जो पैद हॉल उमर हॉल वो तो हम सब जान पर यह दूसरी बात जो हम मानो त्यानी हुन कि जातस्य ध्रुवम मृतम ध्रुवम जन्म मृतस्य छो मैं जो लहजा ले संसार में वो फिर जन्म लेण छो यह हमारे भारतीय संस्कृति छो। और यह जो वासांसी जीर्णानी ये दगड़ यह श्लोक का जोड़ दियो कि वो जो जन्म लियल कि जो दोहर लुकुड़ को पैरल तक जो समझनी छन समझ लिया। ये जो अब हमारे 3 श्लोक आई बची छन ये सर बात के हमारे 11 श्लोक बटे 30 श्लोक तक हम पहुँचनु। अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि एव च अव्यक्त निधिन्यानि एव तत्र का परिवेदन। तो भगवान को नहीं कि
जातस्य ध्रुवम मृतम देखलो हमल। तो जो पहली नीची अव्यक्त छी और जो बाद में ले अव्यक्त निधन्याने वो बाद में ले अव्यक्त छु, केवल बीच में व्यक्त छु। तत्र का परिवेद बी बार में के सोचण हरो तो यो जो मेरे रिश्तेदार छन, मेरे ये छन, मेरे वो छन, जो तू कुनज है तो एक बार में तय का ज़्यादा सोचने की जरूरत ना। अब भगवान के को नहीं, ये सर बात भगवान ने बताया है। अब वो साफ साफ बता देने की मनुष्य की स्थिति छू, हम सब ने, हम सब कुणु हम सब बात कुनु, पर मानण होते तैयार नहीं हुन। तो भगवान को नहीं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवत च एनम शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। बहुत से लोग एक आश्चर्य जो छू देखनी और बहुत सारी अचन की कुनी पर विश्वास नहीं करें। आश्चर्यवत जगह सुन लेनी, जैसे आप लोग सुनना चाह कि यार अच्छा यश लचू, पर सुन बेर ले श्रुत्वापि न वेदम न चैव कश्चित्। यक सुन बेर ले, यक देख बेर ले, यक कह बेर ले, पर आदमी पर विश्वास नहीं करन। ये वेद व्यास जुल हम उनका समझ लिए होनल तबे तो उसको होनल। और फिर भगवान आखिर में को नहीं यह क्रम में यश जो बात चल रहा है कि देहिनो अस्मिन देही देहिनो नित्य अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत। ये जो देही छू ये सबन में यक कोई नहीं मार सन, अवध्य छू तक वध कोई नहीं कर सकन। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुम अर्हसि। यह लीजिए तू यह बार में इनर बार में विचार नहीं कर। भगवान एक बड़ी कृपा छू किले कि भगवान ने कृपा जब तक आदिम कह नहीं सकन, आदिम सुन नहीं सकन, आदिम बुला नहीं सकन और फिर प्रस्तुत नहीं कर सकन। आप लोग यह चैनल का सब्सक्राइब जरूर करिया और यह आप लोगों का कष्ट लागना है, यह बातचीत कमेंट्स में जरूर लिखिया। जय श्री कृष्ण।